हेलो दोस्तों, स्टार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा एक नया टॉपिक आज से शुरू होगा और लेसन हम 3 तक कंप्लीट कर चुके थे और आज हम अगले लेसन की तरफ बढ़ेंगे, जिनमें अगला लेसन होगा हमारा, अर्थात जो हमारे चौथे नंबर का जो लेसन है वह है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड डिवीज़न है। क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड डिवीज़न है। आज हम लोग इस लेसन का सिर्फ इंट्रोडक्शन जानेंगे कि इस लेसन के अंतर्गत हम कौन कौन से टॉपिक का स्टडी करने वाले हैं, उनका डिफिनेशन जानेंगे, ताकि जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो वहाँ आपको कोई दिक्कत ना हो। जिनमें देख सकते हैं हमारा पहला जो हेडिंग है वह है कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। कांस्टेंट क्या होते हैं? जैसा कि आप देख सकते हैं कांस्टेंट का मतलब होता है जिसका फिक्स वैल्यू हो। जो फिक्स वैल्यू हो वह कांस्टेंट होता है। जैसे 2, 3, 4, 5, -2, -6, ये सब क्या है? ये कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। जबकि देखा जाए A, B, C, X, Y, Z जो भी हमारे ये सब क्या है? वेरिएबल्स हैं। तो हमने लिखा भी है द सिंबल्स विच है फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यूज आर नोन एज कांस्टेंट। यानी एक ऐसा सिंबल जिसका क्या हो? फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू हो तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? कांस्टेंट कहेंगे। और जिसका फिक्स वैल्यू नहीं होगा उसको क्या कहेंगे? वेरिएबल्स कहेंगे। तो मैंने लिखा है वेरिएबल्स आर द सिंबल लाइक A, B, X, Y डॉट आगे विच डेट ऑन वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज। यानी कहने का तात्पर्य है कि अगर आपसे पूछा जाए कि कांस्टेंट क्या होगा, तो जिस सिंबल का फिक्स वैल्यू होगा वह आपका कांस्टेंट होगा और जिस सिंबल का फिक्स वैल्यू नहीं होगा वह क्या होगा? आपका वेरिएबल्स होगा। तो 2 जो है, 2 अगर पूछा जाए क्या है, -2 क्या है, तो आप बताइएगा कि यह क्या है? कांस्टेंट है। 5 क्या है? कांस्टेंट है। जबकि मैं कह दूं A क्या है? वेरिएबल्स है। X क्या है? ये भी वेरिएबल्स है। समझ में आ रहा है? तो जिसका फिक्स वैल्यू नहीं होगा वह वेरिएबल्स होगा और जिसका फिक्स वैल्यू होगा वह क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अब हमारा अगला हेडिंग है वो क्या? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हम जान लें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है कि जब हम वेरिएबल्स को और क्या करते हैं? कांस्टेंट टर्म को कंबाइन करते हैं, एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, तो फिर क्या होता है कि जो मुझे नया मिलता है जो टर्म, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। मैंने लिखा भी है कि एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय फंडामेंटल ऑपरेशन। यानी वेरिएबल्स और कांस्टेंट टर्म क्या होते हैं? जब इन चिन्हों के साथ क्या हो? अटैच हो, कनेक्ट हो, तो फिर क्या कहेंगे कि वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। एग्जांपल में जैसे मैं कह दूं 3x + 4, ये क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। हो सकता है x² -2 हो, यह भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर मान ली x + 3 कर दे, नीचे 2 कर दे, तो क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, जिसमें क्या है? वेरिएबल्स और क्या कांस्टेंट टर्म क्या होते हैं कि इन चिन्हों के साथ क्या हो? कनेक्ट हो, तो कहेंगे कि क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है। आगे मैंने लिखा कि टर्म है। क्या? टर्म से क्या होते हैं? तो आप ध्यान से समझिएगा। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म है? इसमें देखा जाए तो देख सकते हैं कि एक टर्म इधर और एक टर्म इधर। अर्थात कहने का तात्पर्य है, मैंने लिखा भी है द सेपरेटेड पार्ट्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड इट्स टर्म। अर्थात हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या करें? हम सेपरेट कर दें, देख सकते हैं, सेपरेट कर दें, सेपरेट अलग अलग कर दें, तो उस पार्ट को ही क्या कहेंगे? हम टर्म्स कहेंगे। ये हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर मैं क्या करूं, इसको अलग करूं, पार्ट करूं, तो क्या होगा? 3x हो जाएगा और 4 हो जाएगा। जो 3x होगा ये टर्म हो जाएगा, 4 क्या होगा? ये भी आपका टर्म हो जाएगा। ठीक है। अब क्या होते हैं? टर्म जो होते हैं 2 तरह के होते हैं। एक लाइक टर्म होता है, एक अनलाइक टर्म होता है। एक लाइक टर्म होता है और एक अनलाइक टर्म होता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि x², यहाँ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और आपसे पूछा जाए कि इनमें कौन लाइक टर्म है और कौन अनलाइक टर्म है, देख सकते हैं लाइक टर्म कैसे होगा? देखिए यहाँ x² है। अगर यहाँ x² है यानी वेरिएबल के साथ पावर यानी डिग्री,
अगर सेम हो तो फिर क्या कहेंगे कि यह लाइक टर्म है। तो एक्स स्क्वायर के साथ लाइक टर्म क्या होगा, 2x² होगा। और अनलाइक कौन है, -xy है, और क्या है y, क्योंकि ये दोनों अनलाइक है, दोनों का वेरिएबल्स क्या है, इक्वल नहीं है, साथ में डिग्री भी इक्वल होना चाहिए। अगर डिग्री और वेरिएबल से दोनों सेम है तो कह देंगे लाइक टर्म है, अगर सेम नहीं है तो अनलाइक टर्म है। मैंने डिफाइन करने का प्रयास किया है, द टर्म्स हैविंग सेम वेरिएबल्स, मैंने भी कहा कि जिसका वेरिएबल सेम हो, यहाँ लिखे भी हैं द टर्म्स हैविंग सेम वेरिएबल्स एंड द सेम एक्सपोनेंट, यानी जिसका पावर का एक्सपोनेंट क्या हो, सेम हो, आर लाइक टर्म, क्या कहलाते हैं, लाइक टर्म होंगे, सब लाइक टर्म होंगे। कब, जब वेरिएबल्स और पावर क्या हो, सेम हो, ठीक है। अदरवाइज इट हैज अनलाइक टर्म से, अगर ये नहीं है, यानी कि वेरिएबल्स और एक्सपोनेंट, वेरिएबल के जो एक्सपोनेंट है अगर सेम नहीं है तो कहेंगे क्या, अनलाइक है। तो यहाँ देख सकते हैं कि x² और 2x² क्या है, लाइक है, जबकि -xy और y क्या है, आपका अनलाइक टर्म है, ठीक है। अगला मैंने लिखा है कि पॉलिनोमियल्स, यानी हिंदी में हम कहें तो बहुपद बोला जाता है इसको, ठीक है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल्स। अर्थात अगर आपको दे दिया जाए x² क्या है, ये पॉलिनोमियल्स है, x² + 2 क्या है, पॉलिनोमियल्स है, लेकिन अगर x पे पावर -1 कर दिया जाए और +2 कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, यह पॉलिनोमियल्स नहीं है, ठीक है। पॉलिनोमियल्स के होने के लिए क्या चाहिए, वेरिएबल्स पे जो पावर हो वो पावर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव हो, तो कह देंगे कि क्या है, यह पॉलिनोमियल्स है। अगर पॉजिटिव ना होकर निगेटिव हो तो फिर क्या कहेंगे, यह पॉलिनोमियल्स नहीं है। समझ में आ रहा है। जैसे अगर मैं लिख दूँ रूट में x है, या मैं लिखूँ x पे पावर 1/2, ये पॉलिनोमियल्स है कि नहीं, तो कहेंगे ये पॉलिनोमियल्स नहीं है, ठीक है। कैसे, क्योंकि पावर देख सकते हैं, पावर में निगेटिव नहीं होना चाहिए, पावर में क्या, ये रेशियो में नहीं होना चाहिए, यानी कोई फ्रैक्शनल वैल्यू पावर नहीं होना चाहिए। अगर ये सब है तो कहेंगे कि क्या, वो पॉलिनोमियल्स नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत, अगर आपसे पूछा जाए कि x + 1/x क्या है, पॉलिनोमियल्स है, तो ये भी नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है। डिनोमिनेटर में हमारा वेरिएबल्स नहीं होना चाहिए, अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स है तो फिर क्या कहेंगे कि लाइक क्या बोला जाता, पॉलिनोमियल्स नहीं है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स कब होगा, जब भी पावर जो है निगेटिव नहीं होना चाहिए, दूसरा पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए, हाँ पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए, फिर रेशनल में नहीं होना चाहिए, फिर क्या, वो जो वेरिएबल्स है डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में है फिर क्या कहेंगे, वह पॉलिनोमियल्स नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे कि पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं। आपको बता दें, पॉलिनोमियल्स कई टाइप्स के होते हैं। अगर हम बेस ऑफ डिग्री की बात करें, यानी डिग्री के आधार पे अगर हम बात करें, तो पॉलिनोमियल्स 3 प्रकार के होंगे। फर्स्ट नंबर पे आपका लीनियर पॉलिनोमियल्स होगा, पहले नंबर पे लीनियर पॉलिनोमियल्स होगा। आप देख सकते हैं जिसका डिग्री क्या हो, 1 हो, जिसका डिग्री केवल क्या हो, यानी कि वेरिएबल पे सबसे मैक्सिमम पावर अगर 1 हो तो कहेंगे कि वो लीनियर पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। फॉर एग्जांपल x, ये क्या है आपका, लीनियर पॉलिनोमियल्स है। x + 2 अगर कहें तो भी लीनियर है, x - 3 कहें तो भी लीनियर है। समझ में आ रहा है। अब अगर पॉलिनोमियल के जो वेरिएबल पर मैक्सिमम पावर अगर 2 होगा तो कहेंगे कि वह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। फॉर एग्जांपल x² + 2, ये क्या है आपका, क्वाड्रेटिक है, क्योंकि मैक्सिमम पावर क्या है, x² है। सिर्फ x² अगर लिखा जाए तो भी ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। लेकिन अगर कहीं ऐसा हो x² + 4x + 3, तो यह भी क्या होगा, आपका क्वाड्रेटिक होगा, ठीक है। यानी कि जिस पॉलिनोमियल्स के वेरिएबल्स पे सबसे मैक्सिमम पावर 2 होगा तो क्वाड्रेटिक बोला जाएगा, और जिस पर मैक्सिमम पावर क्या होगा, 3 होगा। पॉलिनोमियल्स के वेरिएबल्स पे सबसे मैक्सिमम पावर अगर 3 होगा तो इसको क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बोलेंगे।
जैसे एक्स क्यू, ये क्या आपका क्यूबिक है, और यहाँ एक्स क्यू प्लस एक्स लिखा जाए प्लस 2 तो भी ये क्यूबिक है। समझ में आ रहा है? अगर एक्स क्यू माइनस 4x² प्लस एक्स किया जाए तो भी क्या है, क्यूबिक है। याद रखिएगा, जब भी अगर आपको पॉलिनोमियल्स पूछा जाए कि ये डिग्री के आधार पे बताइए कि यह कौन सा पॉलिनोमियल से लीनियर है, कि क्वाड्रेटिक है, कि क्यूबिक है, तो आप कैसे बताएंगे? अगर वेरिएबल्स पर सबसे मैक्सिमम पावर 1 होगा तो लीनियर बताइएगा, और जब वेरिएबल्स पे सबसे मैक्सिमम पावर 2 होगा तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, और जिसमें क्या होगा, पावर 3 होगा, मैक्सिमम पावर 3 होगा तो क्या बोलेंगे हम, उसको क्यूबिक बोल देंगे। ठीक है, अब आते हम बेस ऑन टर्म के आधार पे, अर्थात पदों की संख्या के आधार पे अगर बात करें तो पदों की संख्या के आधार पे अगर पद यानी एक टर्म होगा, केवल पॉलिनोमियल्स में केवल एक टर्म होगा तो याद रखिएगा ये मोनोमियल्स होगा, जिनमें 2 टर्म होंगे तो क्या बोलेंगे, बाइनोमियल्स बोलेंगे। आज इस पॉलिनोमियल्स में 3 टर्म होंगे तो उन्हें क्या कहेंगे हम लोग, ट्रिनोमियल्स बोलेंगे। क्या, ट्रिनोमियल्स। तो चलिए आप बताइए ये कौन सा पॉलिनोमियल्स है। ये बेस के आधार पे तो हम डिग्री के आधार पे तो बताए हैं, लेकिन अगर हम टर्म के आधार पे बात करें यानी टर्म्स के हिसाब से देखा जाए तो ये क्या है आपका, मोनोमियल्स है, और ये क्या आपका बाइनोमियल्स है। क्यों है, क्योंकि इसमें 2 टर्म है। यह भी क्या है, बाइनोमियल्स है, यह भी बाइनोमियल्स है, ये मोनो होगा और ये क्या होगा आपका, ट्रिनोमियल्स होगा। क्यों, क्योंकि इसमें कितने टर्म हैं, 3 टर्म है। ठीक है, ये बताइए कौन सा पॉलिनोमियल्स है। टर्म के आधार पे देखा जाए तो 3 होगा, लेकिन अगर डिग्री के आधार पे देखा जाए तो क्यूबिक होगा। ठीक है, ये भी आपका क्या होगा, क्यूबिक होगा डिग्री के आधार पे, लेकिन देखा जाए टर्म के आधार पे क्या होगा, या क्या बोला जाता है, ट्रिनोमियल्स होगा। क्या, ट्रिनोमियल्स होगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि आइडेंटिटी, क्योंकि हम जानते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब सॉल्व करते हैं अलजेब्रा में हम लोग काफ़ी आइडेंटिटी का यूज करते हैं। आइडेंटिटी का यूज करते हैं कौन, a + b का होल स्क्वायर होता है। ये होता क्या है पहले जान लिया जाए। एन आइडेंटिटी इज एन इक्वलिटी विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज फॉर द वेरिएबल्स। जो आइडेंटिटी होते हैं वो हर वैल्यू के लिए, मतलब उनमें जो भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब बनाते हैं तो जो वेरिएबल्स यूज करते हैं उनमें वेरिएबल्स का कोई भी वैल्यू अगर रखा जाएगा तो हर कंडीशन में क्या होंगे, वो ट्रू होंगे। चलिए मैं यह बात आपको करके दिखाता हूँ आखिर ट्रू और फॉल्स वाली बात क्या है। तो चलिए हम आपको समझाना चाह रहे हैं, जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल में कि a + b होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b²। ये तो आप जानते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब यहाँ ये एक्सप्रेशन जो है जो लिखा गया ए आइडेंटिटी है। अब हम जानेंगे ए आइडेंटिटी है कि नहीं, तो कैसे, तो हम अपने मन में जो इच्छा करें ए का वैल्यू पुट कर लें, बी, मान लीजिए हम ए का वैल्यू 1 पुट कर ले रहे हैं, बी का वैल्यू 2 पुट कर लें, और लेफ्ट हैंड साइड में रखिए और राइट हैंड साइड में रखिए। अगर दोनों का वैल्यू सेम यानी LHS में जो वैल्यू आए और RHS में जो वैल्यू सेम आए तो इसका मतलब ए आइडेंटिटी है। क्या है, आइडेंटिटी है। ठीक है, तो चलिए a का वैल्यू LHS में रखते हैं 1 हो जाएगा, b के जगह पे 2 रखा जाए, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, तो 2 और 1 मिलकर हो जाएगा 3, होल स्क्वायर अर्थात 9 हो गया। ठीक है, चलिए अब RHS की बात करें, राइट हैंड साइड में a², a का वैल्यू 1 रखना, b फिर प्लस 2, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू देखा जाए 2, फिर प्लस b का वैल्यू 2, तो 2 जबकि स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 2 जा 4 क्योंकि 2 1 जा 2 2 जा 4 होगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 4 8 और 1 9। देख सकते हैं ये दोनों सेम वैल्यू है, इसका मतलब क्या है, ये आइडेंटिटी है। ठीक है, चलिए आगे और हम आइडेंटिटी कुछ फार्मूले लिखना चाहते हैं और आपको अपने कॉपी पे लिख लेना है। ठीक है, क्योंकि आगे जो भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं इन्हीं फार्मूले की मदद से सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहला नंबर का आइडेंटिटी अब फार्मूला जो होता है, आइडेंटिटी जो होता है यानी a² + 2ab + b² आप याद रखिएगा। सेकेंड नंबर पे a - b होल स्क्वायर इक्वल टू a² - 2ab + b²। थर्ड नंबर पे बात करें a + b का होल क्यू की बात करें तो a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। चौथे नंबर की बात करें तो a - b का होल क्यू इक्वल टू a³ -
बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। इसी तरह से 5वें नंबर की बात करें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी लिखिएगा, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है। इसी तरह से 6ठे नंबर की बात करें, ए क्यू माइनस बी क्यू का, तो a माइनस बी फार्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी अब प्लस बी स्क्वायर होगा। 7 नंबर की बात करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की बात क्यू, तो याद रखिएगा a प्लस बी होगा, यहाँ ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा। ठीक है। इसी तरह से तमाम और होंगे। ठीक है। जैसे जैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वहाँ अगर मिलेंगे तो हम आपको बताते जाएंगे। ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल जरूर रखिए आप लोग।